नमस्कार प्रिय दर्शकों, हम फिर से एक बार हाजिर है व्यतिक्रम के एक नए एपिसोड में विथ मी निकी कलिता। मैं हूँ आपकी होस्ट। आज जो हमारे गेस्ट है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आप लोगों को ऐसे दिग्गजों से मिलवाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत ही कुछ काम किया है। तो आज जो हमारे साथ मौजूद हैं उनके बारे में मैं जितना बोलूँ उतना ही कम है। आज हमारे साथ मौजूद है सर स्वप्नानिल बोरवा जी। वे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में पहले ही कार्यरत कर चुके हैं। वे एक बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनके बारे में बोलूँ जितना उतना कम है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं हमारे शो में। सर, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। आज बहुत खुशी हो रहा है मुझे निक्की तुमसे मिलके, और विशेष करके तुम्हारे ज़रिए इतने सारे दर्शक जो हैं हमारे, उन लोग से, और विशेष करके मैं आशा रखता हूँ कि बच्चों ही ज़्यादा देख रहे हैं जो कि मेरा बात सुन के अगर कुछ उनका काम में आए तो मैं बहुत ही आनंदित होगा। और देखते हैं आगे आगे चलते चलते कैसे बात निकलते हैं, लेकिन इतना भी हमको रगड़ना मत कि मैं भाग जाऊँ। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। अभी हम एकदम शुरू से शुरू करेंगे। सबसे पहले आपके एजुकेशन से शुरू करेंगे कि किस तरह से आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, आपने कहाँ से पढ़ाई शुरू की, अपनी ख़त्म कहाँ की? अच्छा, मेरा जन्म हुए थे शिलोंग में। मैं क्लास 7 तक वहीं पढ़ा। वहाँ पहले हमने एक शिशु मंदिर बोल के मंटेसरी स्कूल था, वहाँ किए। फिर उसका बाद मैंने सेंट एडमंड स्कूल, नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही मशहूर स्कूल है, वहाँ तक क्लास 7 तक था। फिर मेरा पापा ट्रांसफ़र हो गए, गुवाहाटी चले आए, तो फिर मैंने डॉन बॉस्को ज्वाइन किया। यहाँ से हमने HSLC पास किए। फिर उसके बाद रास्ता के उस पार होके कॉटन कॉलेज से BA किए। एकदम पास में ही है। हाँ, बिल्कुल पास, दूर जाना नहीं पड़ा हमको। पान बाजार में ही अड्डा देते देते जिंदगी बीत गए। जो भी हो, वहाँ से फिर मैंने एक अचानक एक नौकरी मिल गया, वहाँ ज्वाइन कर लिए। फिर बाद में सोचा कि कुछ प्रोफेशनल डिग्री ले लूँ, इसीलिए मैंने आके शाम की यहाँ चांदमारी में JB लॉ कॉलेज है, तब नए नए खुले थे, वहाँ ज्वाइन कर लिए। फिर वहाँ से भी LLB कर लिए। और इसी बीच हमने इम्तिहान भी दिए थे सिविल सर्विस का। मेरा ही लक अच्छा था कि मैंने सिलेक्टेड हो गए। और फिर वहाँ से शुरू 1986 मार्च से शुरू हुए और ख़त्म हुए 31 जुलाई 2016। 2016। तो इतने साल, करीब 36 इयर्स प्लस हमने सर्विस किए हैं असम में, इधर उधर, बहुत सारे डिपार्टमेंटों में, बहुत सारे लोगों के साथ असम के विभिन्न स्थानों पे किया है, विभिन्न। और बड़ा ही मज़ा लगा वो 36 इयर्स हम कैसे बीत गए। लगता है कि आज भी वो 8 मार्च जब हम प्रोबेशनर होके गए थे गुवाहाटी में, DC ऑफिस जो पान बाजार में है, वहाँ ज्वाइन किए थे हमने। फिर उसका बाद असम एजुटेशन शुरू हो गए, और तभी से एक एजुटेशन से दूसरा एजुटेशन से तीसरा से चौथा करते 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 आ गए हम रिटायरमेंट तक। अच्छा, तो आपके ट्रेनिंग के बारे में बताइए कि जब आप इस सर्विस में थे। ट्रेनिंग तो हमने, वैसे हम लोग का इतना खास ट्रेनिंग हो नहीं पाए। इंडक्शन ट्रेनिंग एक हो गए, लेकिन तब क्या हुआ था कि क्योंकि असम आंदोलन बहुत भारी हो गए थे, हम लोग के ऑफिसर्स बहुत शॉर्ट हो गए थे, तो हमको इमीडिएटली एक थोड़ा बेसिक ट्रेनिंग दे के फील्ड में इंडक्ट कर लिए। फिर हम लोग बहुत दिन बाद, जब 3 साल हो गए नौकरी, उसका बाद ही जो फाउंडेशन कोर्स करना है वो करने गए। सो इसीलिए हम लोग को इट इज़ बैप्टाइजिंग बाय फायर। तो ऐसा है कि मुझे याद है कि मैंने 6 मार्च को ज्वाइन किए थे, और 19 अप्रैल को यहाँ चांदमारी में इंडस्ट्रियल स्टेट के सामने एक कर्फ्यू दिए थे गुवाहाटी में, क्योंकि एक ऑयल एजिटेशन था, जो ऑयल फ्लो ब्लॉक कर रहे थे। अच्छा। तो वो हम लोग ने, सरकार ने डिसाइड किया कि ये ऑयल ब्लॉक होने से तो होगा नहीं, क्योंकि तब अगर कच्चा तेल वहाँ बरौनी रिफाइनरी नहीं गए तो रेस्ट ऑफ इंडिया में एक ऑयल पेट्रोलियम शॉर्टेज हो जाते, पेट्रोल हो चाहे डीजल हो। इसलिए एक सिद्धांत लिए थे सरकार ने कि हम इसको ऑयल फ्लो को फिर दोबारा शुरू करें, इसलिए कर्फ्यू दिए थे। कर्फ्यू वायलेट हो गए,
कर्फ्यू वायलेट ऐसे हुए कि सारा गुवाहाटी जाके ऑल इंडिया की ओर चलते रहे। हम लोग ने उसको अकॉस्ट किया, वो मुठभेड़ को बामनी मैदान में। फिर हम लोग को घेरा गया, फिर कर्फ्यू उठा दिया गया, फिर दूसरा दिन फिर दोबारा आर्मी शामी आके हम लोग सब शुरू हो गए। और फिर वो जो हमारा मिशन था पहले का, वो फिर 20 अप्रैल को फिर दोबारा शुरू हो गए। और मैं यहाँ, हालांकि मैं जू रोड का लड़का हूँ, हम 6 महीना तक वहीं नारंगी में बंधे रहे। आप घर नहीं आ सकते थे? मैं घर आया नहीं। अच्छा, मतलब इतना पास होके भी? हाँ, इतना ही सिचुएशन था। क्योंकि वहाँ 65 गोरखा राइफल्स और मद्रास सैपर्स दोनों आर्मी रेजिमेंट था। अच्छा। तकरीबन 2000 फौजी वहाँ थे। उनके साथ हमने वो 6 महीना बिता दिए। फिर जैसे तैसे स्थिति शांत हो गए तो फिर हम आ सके, फिर ऑफिस से शुरू हो गए। यहाँ जैसे ही शांत हो गए परिस्थिति, नारंगी में ऑल इंडिया में हमको ट्रांसफ़र कर दिए गए नलबाड़ी में। हम अक्टूबर वहाँ पहुँच गए और वहाँ 4 साल बिताना पड़ा। उसमें मोस्ट इंटरेस्टिंग था 1983 की इलेक्शंस, जो कि भारत के इतिहास में वन ऑफ द ब्लडीएस्ट इलेक्शंस था। वो और नलबाड़ी रहा वो एजिटेशन का हेडक्वार्टर, लेकिन वहाँ हम लोग संभाल लिए। जैसे तैसे इलेक्शंस हो गए, बच के चले आए। फिर 84 मुझे यहाँ सेक्रेटेरिएट पोस्टिंग, जो ऑफिस का काम, दफ्तर वाला काम तभी मिला मुझे। 84? हाँ, 84 में। तब तक तो हम नलबाड़ी में रहे, वो फील्ड पोस्टिंग था, इसीलिए एक्शन में ही चले गए, क्योंकि आसाम एजिटेशन चलता रहा। और हम लोग को तब नलबाड़ी वाज अ सब डिविजन व्हिच इज नाउ 2 डिस्ट्रिक्ट्स। एक नलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट बन गए और एक बक्सा डिस्ट्रिक्ट बन गए। जी, तो सर आपको ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन है उसमें जाने के लिए किसने इंस्पायर किया? आप किसी से तो इंस्पायर हुए होंगे इस चीज़ से? इंस्पायर ऐसा हो गया कि थोड़ा बहुत किस्मत ने मुझे खींच के ले गए। ऐसा नहीं कि हम थोड़ा आदमियों के बीच रहने के अच्छा लगता था। मैंने सोचा कि देखता हूँ, स्कूल कॉलेज में हम लोग बहुत सारे सोशल सर्विस करते थे। कहीं फ्लड रिलीफ हो, कहीं गांव में रह के गांव वाले को करना। फिर हम लोग एनसीसी में थे, एनसीसी की तरह से भी हम लोग सोशल सर्विस कैंप करते थे। इसी तरह स्कूल से शुरू हो के कॉलेज तक हम लोग बहुत सारे पब्लिक इन्वॉल्वमेंट में थे। इसी वजह से शायद मुझे, क्योंकि मेरा पहला नौकरी जो मैंने बताया था बीए पास करके मुझे जो मिला था वो कॉर्पोरेट सेक्टर में थे। लेकिन वो कॉर्पोरेट सेक्टर में मेरा कुछ जमे नहीं, क्योंकि वो अलग सा दुनिया है। एक मैंने सोचा यार आदमियों का बीच रह के जो मज़ा है वो मज़ा हम क्यों ना ले। इसीलिए मैंने एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम में क्लियर हो गए, आ गए। लेकिन वही बात है कि आदमियों का बीच रहने का मेरा छोटा उम्र से ही एक ख्वाहिश था, और वो ख्वाहिश ने हमें खींच के सिविल सर्विस। तो आईएएस बनने का सपना मतलब बचपन से ही था? हाँ, मैंने देखो भाई, दिस इज 1980 70s आई एम टॉकिंग अबाउट। उस समय तो इतना ट्रेंड में नहीं था ये असम में आईएएस क्या था किसी को मालूम ही नहीं था। जी, हमें याद है हम लोग फर्स्ट बैच आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम दिए थे। और हमारा कोर्स और आईआईटी के एग्जाम इतना डिफरेंट था, अलग सा था, कि हम लोग 5 मिनट में वो सरेंडर करके पेपर देके चले आए, क्योंकि हमसे ये होता नहीं था। तो फिर भी हम लोग ने सोचा कि चलो भाई, हालात बदल रहा है। तभी हमने देखा कि नया नया आईएएस ऑफिसर्स यूपी से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, तो क्यों ना हम लोग उनकी तरह कोशिश करें कि एग्ज़ाम दे के निकल आए। तो वो ही समझ लो, अगर इंस्पिरेशन पूछो तो वो जो यंग ऑफिसर्स प्रोबेशनर्स यहाँ आते थे आईएएस का, वही हम लोग का तो मतलब इंस्पिरेशन, उनको देख के ही हम लोग इंस्पायर्ड हो गए। यंग आईपीएस ऑफिसर्स, तब था गुवाहाटी में की एसपी थे केपीएस गिल, जो बाद में पंजाब में बहुत मशहूर हो गए, सुपर कॉप केपीएस गिल। उन लोग को देखते थे और अच्छा लगता था, जैसे वो लोग दे आर अ लीडर इन द फील्ड। देख रहा है कि एक मॉब है उस साइड, मॉब के बीच में इन लोग जा रहे हैं, या तो हॉर्स राइडिंग करके जा रहा है, तो हीरो वाली फीलिंग आती है। वो हीरो वाला फीलिंग जो आ गए थे। हमने देखा कि भाई अगर इन लोग सकते हैं, उन लोग से थोड़ा जान पहचान भी हो गए।
तो देखा कि इन लोग अगर सकते हैं हम भी सकते हैं। वो साहस जब आ गए, हमने सोचा कि चलो हम लोग जो इकट्ठा, हम लोग का क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे, हम लोग ने एग्ज़ाम देने का इरादा पक्का कर लिए, एग्ज़ाम दे दिए। और उसी टाइम हमारा 1977 बैच में 1980s में हम लोग 5 लड़का who had been educated entirely in Assam made it to the crack the civil service exams. और मेरे ख्याल से अब तक वो रिकॉर्ड तोड़ा नहीं, क्योंकि all were in general category. अच्छा, ओके। तो सुभाष दास थे उनमें से, दिलीप बोरा थे IGP बन गए, खगेन शर्मा थे वो DGP असम बन गए बाद में, हिमांशु दास थे वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बन गए। तो मतलब सब ग्रुप स्टडी करते थे क्या? हाँ, ग्रुप स्टडी की तरह। एक्चुअली हमारा अड्डा जो बैठते थे शाम को पान बाजार में, इट वाज अ मिक्स्ड अड्डा, एलोकेटेड टाइम अलग अलग था कि हसीनों के लिए कुछ टाइम, चाय के लिए कुछ टाइम, और कुछ असली मतलब की बात के लिए टाइम। तो ऐसे ही हम लोग ने आगे बढ़े। और मेरा एक्सपीरियंस से यही कह सकता हूँ कि अगर मन बांध ले, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। पहले तो लगते हैं कि ये पहाड़ हमसे चढ़ा नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे ही पहाड़ में चढ़ने का इरादा बांध लेते हो और पहला कदम देते हो, तो अपना टाइम बन जाते हैं कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि जब देखोगे बीच में पहुंच गए, अरे यार इतना तो दिक्कत नहीं है। वही है कि पहले लगते हैं कि सीढ़ी बहुत मुश्किल होगा, कठिन है रास्ता, लेकिन जैसे ही चढ़ने लगे तो इसके बिना तो ऑप्शन है नहीं। और जितना ही ऑपोजिशन या तो कंपटीशन या तो ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा हो, तभी खेल में मजा आता है। केक वॉक विक्ट्री में मजा नहीं है। थोड़ा संघर्ष वाला बात हो तो संघर्ष वाला जीत का बात दूसरा ही है। अगर लाइफ में संघर्ष ही ना हो तो लाइफ में क्या मजा और डर के आगे क्या है? जीत है। जी सर, बिल्कुल सही बोला आपने। सर देखा जाए तो जो आपकी ये जर्नी रही है, उसमें अभी जैसे हम यूथ को देखते हैं, बहुत सारे मतलब लोग ऐसे हैं जो इसकी तरफ मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी हम लोग के असम में ये चीज़ ज़्यादा हुई है पहले के कंपैरिजन में, तो वो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से जो है वो प्रिपेयर करना है? ये अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इसीलिए प्रिपरेशन टाइम भी बढ़ गया है। मैंने बाद में मैंने जब फील्ड में नए नए प्रोफेशनल्स को मिले, मैंने पूछा कि तुम लोग आजकल कैसे प्रिपेयर करते हो? तो उन्होंने बताया कि हम लोग HS से ही शुरू कर देते हैं मोटा मोटी, क्योंकि द बेसिक टेक्स्ट विच यू स्टडी इज द 11 and 12 का जो NCERT के बुक्स हैं, हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो, जनरल नॉलेज के पेपर के लिए जो प्रस्तुति चाहिए वो शुरू करते हो, 11-12 में शुरू कर देते हो, और फिर फर्स्ट गियर लगाते हो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेम में सेकेंड गियर, थर्ड सेम में थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, सिक्स्थ गियर, सो दैट बाय द टाइम यू फिनिश योर ग्रेजुएट एग्जाम्स यू आर मोर और लेस प्रिपेयर्ड। अब उसके बाद एक साल ज़रा डेडिकेटेड थोड़ा कोचिंग वोचिंग लेके, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकलिटीज़ होते हैं कि रिप्लाई कैसे दे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में गूगली होते हैं, दिखाते हैं कुछ, होते हैं कुछ और आंसर, तो वो गूगली समझने के लिए थोड़ा तैयारी चाहिए। इसीलिए आजकल अगर कहते हो कि सिविल सर्विस में कोई जाना चाहते हैं, तो हायर सेकेंडरी ही मन बांध ले कि मेरे को आगे जाके सिविल सर्विस बनना है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत हैं। आप IAFS बन सकते हो, IAS बन सकते हो, IPS बन सकते हो, इनकम टैक्स सर्विस में बन जा सकते हो। हाँ, ये बहुत सारे, अल्टीमेटली गोइंग टू कैंटोनमेंट सर्विसेज विच इज रिलेटेड टू द आर्मी। उसी टाइप से एक ही एग्जाम से करीब 16 या 20 सर्विसेज में चले जा सकते हो, तो कहीं ना कहीं तो होना ही है। लेकिन सर सपने तो हर कोई देखता है, चाहे वो एक गांव का बच्चा हो चाहे वो शहर का बच्चा हो, लेकिन शहर वाले जैसे अफोर्ड कर पाते हैं, गांव वाले कभी कभी कोचिंग नहीं ले पाते हैं, तो क्या उनका सपना देखना जायज़ नहीं है? वो तो सपना जरूर देखना जायज़ है, और कौन कहता है कि गांव वाले नहीं कर सकते? क्योंकि आजकल देखो भाई, ई लर्निंग आ गए, आप वेबसाइट में चले जाओ, विकिपीडिया में चले जाओ, ये इसमें चले जाना, यूट्यूब में चले जाना, एटलीस्ट द बेसिक फाउंडेशन तो मिल ही जाते हो।
और बाद में जो बीपीएल स्टूडेंट्स हैं, एससी एसटी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप का प्रबंध है, असम गवर्नमेंट का है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में लंबा चौड़ा एक 6 महीना या साल भर का कोर्स, प्रिपरेटरी कोर्स करते हैं। वो सब में कांटेक्ट अगर कर लेते हो तो कोई दिक्कत ही है नहीं। और आजकल जिस कॉलेज में पढ़ते हो, जब तुम शुरू करोगे हायर सेकेंडरी से, तो लाइब्रेरी तो आजकल यूज ही नहीं होता है। तो वही अगर लाइब्रेरी यूज करने लगते हो और प्रिंसिपल को कह देते हो कि बस सर अगले बार जब किताब मंगवाएंगे ये मंगवा लीजिएगा। मैं ज़रूर जानता हूँ कि जो सारे प्रिंसिपल्स हैं वो लोग वही किताब मंगा के लाएंगे। इसीलिए ऐसा कोई दिक्कत है नहीं कि मैं सपना ही देख रहा हूँ, इसको साकार करने के लिए मुझसे कुछ होगा नहीं। बस वो तो मान बनना है। जो पैसा वाला है उसका पास वो मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होते हैं। बल्कि मैं कहता हूँ कि गांव वाले जिसका थोड़ा बहुत इकोनॉमिक हार्डशिप है, उसका संकल्प और भी स्ट्रॉन्ग होता है। और इसीलिए देखो तुम रिजल्ट कि गांव की और सेमी टाउन के जितने सारे लड़का आजकल आते हैं वही लोग क्रैक करते हैं एग्जाम। और वो आर्मी में भी है, वो नेवी में भी है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम जहाँ जो हो रहा है उसमें देखो वही हो रहा है। क्योंकि टाउन वाले लड़का कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़्यादा जा रहा है। वही सर, अभी जैसे आपने बोला कि लाइब्रेरी एक जरिया है, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कि लाइब्रेरी में आजकल लोग मतलब जो यंग है वो थोड़ा सा मतलब जाना कम मतलब पसंद करते हैं? अब ये देखो, तुमने इरादा कर लिए, तुमको मालूम है कि हमको पढ़ना है तो जाएंगे। अब अगर पढ़ने में हिचकिचाते हो तो तुम्हारा IAS IPS होने वाला है नहीं, वही किरानी ही बनोगे, क्लर्क ही बनोगे। अगर अफसर बनना है तो डेडिकेशन तो चाहिएगा। कितने आवर्स का डेडिकेशन? ये आजकल तो कहता है कि 16 घंटा एक है। हार्ड वर्क इज 16 आवर्स अ डे। ये आसाम में अगर सुनेंगे तो कोई फिट हो जाएंगे। लेकिन बात यही है कि जब तक एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स डेली HS स्टैंडर्ड से नहीं देते हो अपने पढ़ाई में, और स्पेशली करंट अफेयर्स में, दी मैगजीन पढ़ना, किताब पढ़ना, न्यूज़ को देखना, सारी दुनिया को न्यूज़ देखना, क्योंकि इतना सारा हो रहा है आज। थिंग्स हैव बिकम सो मच मोर इजियर नाउ। सी यू जस्ट हैव योर स्मार्टफोन, BBC देख रहे हो, वॉइस ऑफ अमेरिका देख रहे हो, जापान देख रहे हो, चाइनीज न्यूज़ देख रहे हो, और कुछ नहीं तो खान सर को ही देख रहे हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये सब देख के मैं समझता हूँ कि बहुत आसान हो गए हैं अभी। लेकिन वो मन तो मानना पड़ेगा। वो तो कोई सिखाएगा नहीं, कोई दिखाएगा नहीं। और एक चीज़ इसमें बहुत ज़रूरी है कि योर पर्सनल फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, जिसमें आजकल बहुत कम ध्यान दे रहे हैं लोग। अब ध्यान कम दे रहे हैं या ज़्यादा पता नहीं, लेकिन ये फिटनेस के बारे में तो बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन जहाँ तक मेंटल अलर्टनेस एंड फिटनेस के बारे में, योगा इज़ अ वेरी हेल्पफुल थिंग। मेडिटेशन, योगा मैं सजेस्ट करता हूँ कि हर एक लड़का जो इसमें साथ साथ जा रहा है कि वो योगा भी ट्रेनिंग और विशेष करके प्राणायाम का बारे में सीखे। क्योंकि अगर जब सिलेक्टेड होते हो तब तुम्हारा 5 बजे सुबह उठा जाएगा और योगा से शुरू होते हैं ट्रेनिंग वहाँ मसूरी में। अच्छा। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में 5 बजे घंटी बज जाते हैं और आपको हाजिर होना है। अगर हाजिर नहीं हो तो इफ़ यू आर 5 minutes लेट यू आर मार्क्ड एब्सेंट, और उसका पनिशमेंट होता है। इसीलिए योगा से शुरू होते हैं, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी होते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट होते हैं, 9 बजे से क्लास शुरू। मोबाइल जैमर से बंद होते हैं। अगर मोबाइल ले भी जाओ तो कोई काम का होता नहीं। लंच अगेन सेकेंड हाफ टिल 5 o'clock, फिर उसका बाद गेम्स, डिनर एंड अगेन 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो वही एक रिजीम होता है, बहुत टफ होते हैं। और उसका बीच हाइकिंग होते हैं, कहीं कैंपिंग होते हैं। तो वो तो मज़ा ही आता है। लेकिन उसमें तो वो वाइट वाटर राफ्टिंग होना है। जैसे हम गए थे ऋषिकेश में, तो हमको तो तैरना आता नहीं था इतना, तो जैसे भी हो हम कूद दिए गए। दैट इज हाउ यू फेस योर चैलेंजेस इन लाइफ। यू वॉक इनटू द अननोन। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग। वो ढकेल दिए गए, हम लोग वाइट वाटर राफ्ट में चले गए, राफ्ट पलटी खा गए। हम राफ्ट के नीचे फिर जो ऋषिकेश की करंट देखे हैं, 5 फुट 6 फुट फॉल्स हैं,
वो फॉल्स में नीचे चले गए, फिर जैसे तैसे हम लोग रेस्क्यूड हो गए। उसी तरह से बस डर तो टूट गया, अगले बार इंटरेस्ट बढ़ गया। इंटरेस्ट हो जाता है जी। तो सर आपके पूरे इस जर्नी में आपका ऐसा कौन सा बेस्ट मोमेंट रहा है, मतलब एक आईएएस के बतौर आईएएस के तौर पर? बेस्ट मोमेंट चाहे रिलीफ में होते हैं कि देखो कि एक बच्चा हो चाहे एक लेडी हो, ऐसा बहुत सारे बार हुए हैं मेरे साथ कि घर का ऊपर पानी आ गए, वो कनेक्टेड नहीं रहा, वो इस साइड पार नहीं आए, अब मेरा बोट नहीं जा रहा है। एक बार ऐसे हुआ है कि बीच में अंदर में कुछ झाड़ी थे, झाड़ी में मेरा वो जो रबर बोट है वो काट गए, तो डिफ्लेटेड हो गए इन्फ्लेटेबल बोट। फिर भी हम लोग जाके रेस्क्यू करके वो बच्चा को ले आए। फिर ऐसा 84 में नलबारी हम लोग रेस्क्यू कर रहे थे आदमियों को। मैं 6 फुट कद की आदमी हूँ, मेरा मुंह तक पानी था, उसमें करंट था, करंट में से हम लोग वो बच्चों को रेस्क्यू करके ले आते हैं। वही बहुत सारे सिचुएशन हुए हैं, बट मोस्टली इन फ्लड रिलीफ, अच्छा, वेयर वी हैव बीन एबल टू रेस्क्यू द पीपल। और दूसरे सिचुएशन ऐसे हुए हैं कि गांव के स्कूल में चले गए, देख रहा हूँ मास्टर सो रहा है क्योंकि वो हल चला के आए हुए हैं, मास्टर जी सोते रहे, हम पीरियड करके चले आए। फिर मास्टर उठ के देखा कि लेसन खत्म, और उनको पता चला कि कलेक्टर साहब आए थे, वो तो कांपने लगते हैं कि आज तो गए मेरा नौकरी। और सच्ची हम लोग एक दिन के लिए या तो महीना के लिए उसको सस्पेंड कर देते थे। और उसको जो पिट्ठू एक है आर्मी में चीज, यस उसमें मिट्टी भर के जो दौड़ाते हैं फिर जी। उस टाइप का पिट्ठू टाइप एक्सरसाइज हमारा एसपी को कह देते कि वो हेडमास्टर को या टीचर को बुला उसको दौड़ाते हैं जो। हाँ तो उसी टाइप का बदमाशी भी होता है, दैट इज ह्यूमन राइट्स वायलेशन। लेकिन बच्चों की इंटरेस्ट देख के और उस टीचर को सबक सिखलाने के लिए जिंदगी भर के लिए उस टाइप में हरकत बहुत सारी की हम लोग ने, बिकॉज दे से दैट द ओसी एंड द डीसी, the OC being the Thanedar and the DC being the collector or the head of the district, can do anything unless prohibited by law. आदमी को नहीं मार सकते, वो भी मार सकते हो, provided you do it by law. तो जो आपको रोल्स मिले थे, बहुत सारे रोल्स मिले। और मैं बहुत साल तक स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट में रहा। ये मेरा बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड रहा, क्योंकि बच्चों के साथ उन लोग को, गांव वाले लड़का को पकड़ के टैलेंट चुन के उन लोग को डेवलप करके फिर उन लोग को नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना, वो जो एक्सरसाइज है वो बहुत मज़ेदार एक्सरसाइज है। वो मैं डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स रहा, जॉइंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स रहा, डायरेक्टर स्पोर्ट्स रहा, फिर उसी टाइप डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर के अंदर एनसीसी थे। तो ये जितने सारे आसाम का लड़का को जो कि एनडीए एग्ज़ाम दे, फौज में जाए, क्योंकि फौज में तुम जानते हो कि हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है। पहले सैनिक स्कूल ग्वालपारा से जाते थे, फिर बाद में बीच में थोड़ा घट गए। तो वो सब लड़का को हम लोग प्रोत्साहन देते थे कि भाई देखो, बट यूज़ द बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट ऑफ द एनसीसी टू गेट इनटू द आर्म फोर्सेस, शॉर्ट सर्विसेज कमीशन में हो चाहे फुल टाइम सर्विस में हो, वो सब करो। Those were very interesting experiences which I cherish. तो सर और एक ये बात भी सुनने को आता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में होते हैं या इन लाइनों में होते हैं, वो थोड़ा फैमिली के लिए थोड़ा सा टाइम उनका कम हो जाता है। क्या ये मतलब बैलेंस कैसे होता अब जब दुनिया ही तुम्हारा फैमिली है तो एक फैमिली बच्चों के लिए क्या टाइम दे जी। बाद में दिक्कत होते हैं। अभी मेरा 2 लड़कियां हैं, वो लोग शिकायत करते हैं कि पापा तुमने दूसरों के लिए बहुत सारे किए, हम लोग के लिए कुछ नहीं किए। वही मेरा शिकायत था मेरा पिताजी के ऊपर। अब तुम लोग ये इसको एक परंपरा के हिसाब से चलाते रहो। तुम लोग भी अपना बच्चों को बताओ कि हम तुम्हें टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा ये पुश्तैनी काम है कि समाज के काम आगे करो, घर का काम बाद में करो। तो मतलब बैलेंस हो जाता है इस तरह से। अब उन लोग एडजस्ट कर लेते हैं और उन लोग
इंडिपेंडेंट होता है। जैसे तुम्हारा अभी फौजी बैकग्राउंड ना हो, पापा का फील्ड पोस्टिंग हो गए, तब तो तुम लोग घर में अकेले यू आर टू फेंड फॉर योरसेल्फ। स्टोर से राशन लाना, स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, सब ऐसे ही बड़े हो जाते हैं। बस हो जाते हैं, सिखा देते हैं, मतलब लाइफ ऐसी ही चलती है, सिखा देते हैं अकेले क्योंकि देयर इज अ सपोर्ट मैकेनिज्म ना। हाँ। वो कोई बगल वाले हेल्प कर देते हैं, कोई बैटमैन रहता है वो हेल्प कर देते हैं, इसी हिसाब से चले जाते हैं। ऐसे शिकायत का तो है नहीं, लेकिन हाँ अनडिवाइडेड अटेंशन जरूर नहीं दे पाते हैं। तो आपके लाइफ में वो बैटमैन कौन था? अब कितने सारे आए, क्योंकि क्या होता है कि एक लड़का चले आते हैं, फिर वो उसको हम रेडी करके फिर नौकरी के लिए रेडी कर लेते हैं, किसी को पढ़ा देते हैं, वो क्लर्क एग्जाम में चले जाते हैं, किसी को ड्राइवर सिखा दिया वो ड्राइवर बन गए, किसी को वो बैटमैन बना के रख दिए, वो चाहे ऑफिस में पियोन होके चले गए, उसी टाइम आते रहे जाते रहे। वो कारवां वाला बात हो गया ना, ये कारवां चलता रहा। जी जी, ठीक है सर। तो अभी एक नया से हम लोगों ने एक ये शुरू किया है कि रैपिड फायर राउंड जो है वो हम करते हैं। जस्ट न्यू शुरू किया, एक ही स्पीड में आपको करना पड़ेगा सर। बताओ। तो सर आपका निकनेम क्या है? मेरा नाम है पप्पू। पप्पू, आपको लोग प्यार से पप्पू बुलाते हैं? प्यार से पता नहीं। ओके। क्योंकि पप्पू नाम बहुत आजकल मुश्किल हो जाते हैं, किसी दूसरे ने ले लिया। हाँ। जो कि बेवकूफ की तरह खींचे जा रहा है ये नाम। ये लड़का बड़ा पप्पू है। ये पप्पू है। सर अगर आपको अपने आप को 3 वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो 3 वर्ड क्या हो? टॉल, डार्क एंड हैंडसम। अरे वाह। सर आपको आप मतलब समर पर्सन है या विंटर पर्सन है? मैं विंटर पर्सन। विंटर। और ऐसा कुछ ऐसा एक्टिविटीज है जो आप समर में करना पसंद करते हैं या विंटर में करना पसंद करते हैं? समर में मैं माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ऑफ असम से जुड़ा हूँ। तो पहाड़ आपको पसंद वो है? पहाड़ हो, चाहे नेचर ट्रैकिंग हो, एडवेंचर ट्रिप्स हो, उसमें बड़ा रुचि रखते हैं। हम बच्चों को लेके चले जाते हैं। वो इसीलिए मेरे को बड़ा ठंडा में बड़ा जमते हैं। गर्मी में पसीना ही पसीना, क्या करोगे? घर में बैठ के नहाना ही मजा है। जी सही बोला आपने सर। ऐसी कोई 2 चीज जो आप हमेशा अपने साथ रखते हैं? 2 चीज क्या रखता हूँ? चश्मा, हाँ, और बटुआ। चश्मा और बटुआ। जी ओके। आपका फेवरेट बॉलीवुड एक्टर किसे कह सकते हैं? हमारा तरह कौन है? TDH, बिग बॉस। बिग बॉस, ओके। द बिग बी। तो उनकी कोई ऐसी फेवरेट मूवी जो आपको पसंद हो? अरे दीवार यार। अरे दीवार तो बहुत फेमस हुई थी सर। जी जी जी। ओके। निक्की तुमने नाम नहीं पूछा। हाँ। जी। सो आपने अब तक अगर बोला जाए तो आपकी फेवरेट बुक कौन सी हुई है? बुक देखो होते होते ये ऐसा कुछ फेवरेट नहीं है? हाँ मतलब? नहीं, फेवरेट क्या है कि उम्र के साथ बदलते रहते हैं। अभी क्या है? अभी क्या, मैं आजकल कंटेम्प्रेरी किताबें पढ़ रहा हूँ। मेरा फेवरेट राइटर अभी है अमिताभ घोष। अच्छा। बहुत रिसर्च किए हुए नॉवेल्स लिखते हैं। और थोड़ा बहुत अभी हिंदी में मेरा एक्सपोजर हो रहा है, नॉट बाय रीडिंग हिंदी बट बाय रीडिंग ट्रांसलेशंस ऑफ इंग्लिश टू हिंदी। हाँ, और एनी लैंग्वेज। नहीं, मैंने हिंदी में जैसे मांटो हो, या बच्चन जी हो, चाहे रेणु हो, चाहे प्रेमचंद हो, वो सब जो हिंदी में लिखा करते थे उनका राइटिंग्स अभी मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। गोदान जी। ओके सर। कलम का सिपाही। बहुत मतलब प्रेमचंद तो बहुत ही मतलब अव्वल किस्म के वो लिखते थे। अगर आपको कोई एक चीज़ अभी मतलब खाने के लिए दिया जाए तो आप ऐसा कौन सी चीज़ क्यूजीन बोल सकते हैं आपको जो ऑन स्पॉट अभी आप खाने के लिए बुलाया जाए तो आप उसी को ऑर्डर करना चाहेंगे? वही जो हमने हिंदी सीखते हुए पहला सीखा था। राम आम खाता है। राम आम खाता है। जी। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहता है, ये दर्शकों के लिए भी मतलब इम्पॉर्टेंट रहेगा कि ऐसे कौन सी मोटिवेशनल कोट है जो आपको लाइफ टाइम आप अपने साथ रखते हैं? क्या बताऊं? एक मूवी से भी हो सकता है, वो कोई गाने से भी हो सकता है। हाँ। वो
बहुत सारे आ जाते हैं, वही दिक्कत होते हैं, लेकिन सबसे आसान वही है कि देयर आर the woods are lovely, dark and deep, but I have many promises to keep and miles to go before I sleep. And that long mile never ends till you are dead. It's like a soldier. A soldier never quits unless he is dead. Exactly. अगर आप इनविजिबल हो जाते हैं सपोज, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? इनविजिबल हो तो कहाँ जाओ? चांद पे? चांद पे? वो तो सर आजकल तो लोग विजिबल भी जा सकते हैं उसके लिए इनविजिबल तो नहीं होना चाहिए। ओके, सो ऐसा एक वर्ड, एक डिलाइटफुल वर्ड जो आप अपने साथ हमेशा कैरी करते हैं, मतलब जब भी आप किसी से बात करते हैं तो वो यूज करते हैं। तुमको क्या लग रहा है अगर मैं कहूँ स्माइल? हाँ, स्माइल। आपकी तो सर स्माइल तो बहुत अच्छी है। चलो इस हसीना ने कह दिया और भी अच्छा लग जाएगा। अच्छा, सो व्हाट इज द लास्ट थिंग यू लाइक्ड ऑन सोशल मीडिया? क्योंकि अब तो सोशल मीडिया बहुत चल रहा है पहले की तुलना में अगर देखा जाए तो। इट इज दी, वो जो फेसबुक खुल के ही सुबह देखते हैं, वो पूछते हैं हमसे व्हाट इज इन योर माइंड, उसको भर देने के लिए। जी जी जी, व्हाट इज इन योर माइंड सुबह सुबह खोलते ही ऊपर में आ जाता है। जी 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 जी। द थॉट ऑफ द डे जो है, जैसे आज मैंने लिखा कि भाई वो जो काउ प्रोटेक्शन बिल है उसके साथ मुझे क्या क्या चाहिए, जो अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट ने पास किया। देखो एक असम का ब्रीड है जो अहोमिया गाय है। अहोमिया गाय को वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने नाम ब्रीड को नाम दिया है लक्ष्मी। अब उसका कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, तो मैंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप कैटल प्रोटेक्शन एक्ट ला रहे हो, लेकिन ये हमारा लक्ष्मी ब्रीड जो है असम के, अगर जर्सी आ गए या दिल्ली वाले वो हरियाणा का मोटे मोटे बुल्स आ गए तो ये ब्रीड गायब हो जाएंगे। तो इसको जरा प्रोटेक्ट करो। और तुम तो जानते हो ब्रॉयलर या लोकल कौन सा खाते हो? लोकल सर। तो इसीलिए लोकल को प्रमोट करो या तो कुछ रहना चाहिए। इट शुड बी अवेलेबल because as a local and be vocal for local as the prime minister says. जी जी सर, क्वालिटी पे विश्वास करते हैं कि क्वांटिटी पे विश्वास करते हैं? क्वालिटी, ऑलवेज क्वालिटी। क्वांटिटी में तो तोड़ निकल आएंगे, क्वालिटी में भाई स्लिम एंड ट्रिम रहोगे। जी 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 जी। अच्छा, ऐसी दो चीज़ें जो आप अपने बारे में चेंज करना चाहते हैं, हमेशा से सोचते थे कि नहीं मैं अब ये बदलूंगा, कुछ दो चीज़ें ऐसी। और एक जो है मैं कल के लिए काम रखता हूँ। हाँ। वो आदत तभी मेरा 65 इयर्स हो गए, अभी तक बदला नहीं। अब पता नहीं अगर चेंज होते हैं कि आज करे सो अब, पल में पढ़ले होएगी, मेमोरी करेगा कब। अब करे सो अभी। वो आदत अगर आ जाए, क्योंकि मेरा उस टाइम का टाइम बहुत शॉर्ट हो रहा है, इसलिए जितना जल्दी जितना ज़्यादा कम कर सकूं। अभी कहाँ सर, अभी तो आप जवान हैं। दिल में। दिल में जी। ओके, सो आप टेक्सटिंग पे विश्वास करते हैं या टॉकिंग पे विश्वास करते हैं? दोनों। ऐसे कोई एक अगर पूछा जाए तो? मोस्टली कॉलिंग या टेक्सटिंग? मैं टेक्स्ट ही करता हूँ। टेक्सटिंग। कॉलिंग में मेरा, क्योंकि एक एसएमईज आदमी का बहुत दिक्कत है कि मेन पॉइंट पे आने में बहुत समय लगता है सर, कहीं घूम फिर के आ जाएंगे। बहुत घूम फिर के, कैसे हो, क्या खा रहे हो, क्या, मतलब भाई बेटा बता किस लिए सुबह फोन किए थे, हमको जगाया क्यों 5 बजे? जी। बोले ऐसा काम है। हाँ, उस पर बोलो। तो वो जरा इसलिए मैं टेक्सटिंग को पसंद करता हूँ कि भाई जो है मैसेज करके भेज देना। जी। फेवरेट डे ऑफ द वीक? फेवरेट डे ऑफ द वीक इज सैटरडे। ऐसा क्यों? सैटरडे वीकेंड आने वाले हैं। संडे को कुछ कमिटमेंट नहीं रहते हैं। संडे में दिक्कत ये है उस दिन संडे को, हाँ सैटरडे को मेरा छुट्टी, सैटरडे हमको बहुत अच्छा लगता है इसलिए। अच्छा, ओके। हालांकि अभी सैटरडे नाइट फीवर के लिए मेरा टाइम नहीं रहा, वीकेंड मनाने का भी टाइम नहीं रहा, फिर भी सैटरडे को अच्छे लगते। लास्ट सॉन्ग जो आपको पसंद हुआ अभी रिसेंटली? पुराने गाने तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली अगर पूछो तो मेरा ये वाला गाना बहुत अच्छा लगा, मोह मोह के धागे। अरे वाह सर, पापन का गाना है ये तो। बहुत अच्छा गाना है। और एक दूसरा गाना था अरिजीत सिंह का, मुझे सुर याद है, गाना याद नहीं। और एक इमोन बोल के बंगाली सिंगर है, उनका गाना बहुत अच्छा लगा। आपको पसंद है? बहुत
अच्छा। सो सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे अभी रैपिड फायर में पूछूंगी कि इफ़ यू कुड आस्क गॉड वन क्वेश्चन, वो क्या क्वेश्चन रहेगा? एक क्वेश्चन अगर आपको भगवान से पूछना हो तो। God, why don't you show yourself so that more people can have faith on you? And they can see you, and I think a lot of people will be much more better if they can see you instead of hearing about you or assuming that you exist. आप हो, वो विश्वास एक अलग सी बात है। आपको मूर्ति में देखे वो एक अलग सी बात है। अगर सचमुच किसी को एक दिन, एक झलक, एक पलक हर एक को एक बार भगवान दिख गए तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे दुनिया बहुत अच्छे हो जाएंगे। वो जो फेथ है कि कोई हमारा ऊपर है, कोई हमें देख रहा है अनदेखी होके, वो एक कंट्रोलिंग, एक रेस्ट्रेन समाज में रहेगा, जिससे समाज सिर्फ अच्छे कामों में लगे रहे। सर आप तो एक नेचर लवर भी है। हाँ जी। है ना, मतलब आपके घर में गार्डन वगैरह होंगे। तुमने तो देखा ही नहीं। चलो निमंत्रण रहा, आ जाना। जी जरूर देख लो। आप एनिमल लवर भी है? एनिमल लवर, इसमें पेशेंस चाहिए। मैं जहाँ तक वाइल्ड लाइफ है आई एम वेरी इंटरेस्टेड। जहाँ तक पेट्स हो ठीक है, लेकिन वो अटेंशन देने वाले हमारा पेशेंस है नहीं। क्योंकि पेट्स रखने में ऐसा नहीं कि भाई पाल लिए और उसको कोई निगलेक्ट कर रहे हो, ऐसा पेट्स नहीं रखना है। सर आपके सोशल मीडिया पे, फेसबुक में हम देखते हैं कि आप बहुत सारे कभी कभी गाने जो है वो लिखते हैं, मतलब कि ये मैंने आज ये सुना। हाँ, तो एक गाना हमारे दर्शक भी सुनना जरूर पसंद करेंगे। गाना क्या सुना है? सर आपको जो पसंद हो। ये तो मोह मोह के धागे जी। लिरिक्स याद नहीं, क्षमा करना, अगले बार प्रिपेयर्ड होके आऊँगा। पूरा जितने सारे टाइम हमने लेक्चर में बिता दी वो हम गाने में बिता देंगे। जी सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आप मतलब हमारे शो में आए, अपना इतना कीमती वक्त निकाल के, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जितना थैंक यू बोलो उतना कम है शायद। मैं थैंक यू आपसे कहता हूँ कि आपने मेरे को चांस दे। एक तो है आपसे मिल लेगा, दूसरा है आपकी जरिए इतने सारे जो दर्शक हैं उनसे मिलना। मैं आशा रखूंगा कि ये पहली बार ही है और अगले बार भी मुझे एक मौका। सर अगले बार तो आप गाना गाने आ रहे हैं ना? वो बस रहा ये। सर एक बार आप यूथ से क्या कहना चाहेंगे अबाउट ये? यूथ लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। थोड़ा प्रिपरेटरी टाइम, 20 से 25 साल तक कुछ मेहनत करो तो फिर जिंदगी भर आराम कर पाओगे। लेकिन ये 25 में अगर ऐश और आराम में बिता दिए तो जिंदगी भर रोना पड़े। जी सर। इसीलिए टाइम को बर्बाद मत करो। फर्स्ट 25 years of your life, please put it to most productive use. And every person has some capability or the other. अपने में देखो कि मैं किस लिए अच्छा हूँ, किस में अच्छा हूँ, उसी में लगे रहो मुन्ना भाई जैसे। लगे रहो मुन्ना भाई। जी सर, सर आपसे बात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वो कहते हैं ना कि अगर मंजिल को पाना है तो समुंदर में पत्थर फेंक के भी हमें पुल बनाना है। तो इसी के साथ आज हम इस अच्छे कोट के साथ आप लोग इससे विदाई लेते हैं। शुक्रिया।